आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीएस लैम्प एजुकेशन में। जिस अनुसार से भी आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली टोटल 10 लेक्चर अभी कंप्लीट हो चुके हैं स्पेशल क्लासेस का, जिसमें हम लोग टोटली स्पेशली फोकस्ड जो है ना सिर्फ किस पे, जो 69th और जो बीपीएससी होने वाला है अभी आई थिंक सितंबर में है, 29 सितंबर के आसपास है। उसमें एक अभी न्यूज आप लोगों ने अगर देखा हो तो जो फिफ्थ ऑप्शन नंबर 5 था ना, वो अब क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। ठीक है, अभी आप लोगों ने अगर इस चीज का अपडेट लिया हो, अगर नहीं लिया हो तो मैं इस चीज का अपडेट आपको दे देता हूँ। जो एक मतलब टोटल 5 हुआ करते थे ना कि ऑप्शन, उसमें से क्या ना एक ऑप्शन को अभी इन लोगों ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। देखो अब वो भी सही है एक तरीके से, क्या ना, क्योंकि क्या नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अब क्या ना जो मोर देन वन वाला ऑप्शन जो थोड़ा अगर खत्म होगा तो क्या होगा, इंसान एक क्लियर एंड क्रिस्टल विजन के साथ क्या होगा, अपने आप को वहां पे रिप्रेजेंट कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, जब 69 जो बीपीएससी और 17 बीपीएससी से रिलेटेड जो ये लेक्चर नंबर कितना 11th है, आपको पता है इसमें क्या क्या चीज हम लोग कवर करते हैं, या करंट अफेयर से रिलेटेड सारा चीज, जो मतलब न्यूज से रिलेटेड जो भी, आप पीआईबी हो गया, या मतलब जो मतलब क्या अवार्ड्स वगैरह हो गया, या हर एक चीज यहाँ पे हम लोग क्या है ना कवर करते हैं, जिसके लिए जो मतलब आप लोग जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या है ना अभी आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अभी क्या है ना, जैसे पहला यहाँ पे न्यूज दिया हुआ क्या, कार्बन कैप्चर रिपोर्ट। देखो कार्बन कैप्चर रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसलिए मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज पूछा जा सकता है आपको पेपर में, ये इंपॉर्टेंट भी है और इसको माइंड में आप क्रिस्टल क्लियर करके रख लीजिए। सबसे पहली चीज ये, दूसरी चीज ये है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि कार्बन कैप्चरिंग रिपोर्ट का रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, नीति आयोग। पहली चीज इसमें ये चीज है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नीति आयोग, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए कि नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन, दे आर द टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो आपको बस ये बताना है कि जो प्लानिंग कमीशन को कब हटाया गया, तब जब नीति आयोग लाया गया। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा एक छोटू सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप जवाब जरूर देना। तो अभी हम लोग अपने न्यूज पे चलते हैं। कार्बन कैप्चरिंग रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, नीति आयोग। ठीक है, अब देखो इस रिपोर्ट का टाइटल भी क्या है, कार्बन कैप्चरिंग यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी, जो फ्रेमवर्क जो जैसे मतलब अपने भारत में जो इसका डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म है उसके रिलेटेड ये बात किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें इंडिया का जो मतलब एक तरीके से जो उन्होंने अपडेट क्या किया, उन्होंने अपडेट किया कि हमको क्या है ना, एक तरीके से फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड जो वर्क हो रहा है, फॉसिल फ्यूल को हम लोग को कम करना है, और उसके कम करने के लिए हमको क्या करना, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उस चीज को हमको क्या करना, 50% तक उसका टोटल इंस्टॉलेशन यहाँ पे रखना है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है ना, हमें क्या है ना इमिशन वगैरह रिडक्शन करना है जो 45% तक। और आपको पता है कि हमारे गवर्नमेंट ने क्या है ना, जो मतलब बोला कि 50 जो 2070 जो हम लोग ना अभी से मतलब 50 साल के बाद हम लोग क्या है ना, नेट जीरो कार्बन एमिशन करेंगे। ठीक है ना, देखो नेट जीरो कार्बन एमिशन का ये मतलब नहीं होता कि हम लोग कार्बन का जो है ना एमिशन करना ही बंद कर देंगे। इसका ये मतलब होता है ना कि हम लोग जितना एक तरीके से कार्बन हम लोग यूटिलाइज करेंगे ना, जितना कार्बन हम लोग उससे निकलेगा, मान लो कोई काम कर उससे निकलेगा, उतना हम लोग क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। ठीक है ना, स्टोरेज मतलब उतना ही हम लोग क्या करेंगे, उसको वहां पे अपने एनवायरनमेंट में, मतलब जैसे क्या होता है, प्लस अगर 20 किया तो हम लोग -20 भी हम लोग क्या ना कुछ ऐसा अल्टरनेटिव सोर्स के थ्रू काम करना पड़ा, जिससे क्या दोनों बैलेंस रह सके। और इससे रिलेटेड मैंने आपको क्या है ना, करंट अफेयर में आपको मैंने एक न्यूज भी पढ़ाया था, हाइड्रोजन से रिलेटेड, हाइड्रोजन एनर्जी, उसके सभी टाइप्स वगैरह हमने आपको पूरा न्यूज में वहां पे क्वेश्चन क्लियर किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बताने, कार्बन कैप्चरिंग रिपोर्ट आपको थोड़ा सा क्या है ना नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आप क्या है ना, अब सिर्फ क्या है ना वन लाइनर आपको कुछ न्यूज मिलेंगे, जैसे कि बोला जाएगा इंटरनेशनल जागरूक डे कब मनाया जाता है, 29 नवंबर। ये आपको थोड़ा सा बस ये याद रख लेना, तो इंटरनेशनल जागरूक डे कब है, 29 नवंबर। फिर बोला कि वेन who took the oath of office and secretary as a member of UPSC in the New Delhi recently। तो बोला जाएगा सेक्रेटरी एज ए मेंबर ऑफ यूपीएससी। आपसे पूछे तो कौन अभी नया नया लिया, तो कौन है, प्रीति सूदन। प्रीति सूदन, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रीति सूदन करके हैं जो एज ए, ये अभी क्या है ना ऑफिस में एक ओथ लेके आए एज ए सेक्रेटरी एज ए मेंबर ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बोला कौन से एयरलाइन है जिन्होंने मर्ज किया टाटा ऑन के साथ, जो टाटा ऑन जो एयर इंडिया उन्होंने लिया है जो 2024 में, बोला कि कौन ये मर्ज करेंगे, तो कौन है, विस्तारा एयरलाइंस है। या ये थोड़ा वन लाइनर, ये आपको याद, वन विस्तारा एयरलाइंस करके। फिर बोला जा रहा है कि हु विल इनॉग्रेट ए स्टेटस ऑफ महात्मा गांधी एट द यूनाइटेड नेशन ड्यूरिंग द इंडियन प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल। तो किसको इनॉग्रेट किया, किसके, एज ए स्टेच्यू ऑफ महात्मा गांधी, कौन, किन्होंने कहाँ पे, तो यूनाइटेड नेशन में। तो कौन है, एस जयशंकर साहब। तो आपको ये बताना कि एस जयशंकर साहब कौन है अपने भारत के, इसका आपको यहाँ पे आंसर देना। ठीक है,
नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन बोला कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने भी अवार्ड जीता, किसके रिलेटेड, तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द पब्लिक कम्युनिकेशन एंड आउटरीचेज एट 41th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो कौन सा ऐसा मिनिस्ट्री है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है। और देखो आप मोस्टली क्या फेयर वगैरह से रिलेटेड या इंटरनेट तो आपको पता हो, अच्छा ये है तो कुछ ना कुछ मिनिस्ट्री है। तो अगला कॉमन सा मिनिस्ट्री इसमें, लेकिन आंसर देखो क्या, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, इन्होंने ये एक तरीके से क्या है ना अवार्ड जीता है। नेक्स्ट बोला कि विच कंट्री फिल्म ऑर्गेनिक हैज अग्नतक, सॉरी, अच्छा, विच कंट्री फिल्म अग्नतुक दे हैज रिसेंटली वन आईफा फिल्म बाजार खंड प्रसाद अवार्ड, ठीक है ना, फिल्म क्या है, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, क्या है ना, फिल्म बाजार खंड प्रसाद DI अवार्ड। तो कौन है, कौन सी कंट्री का ये फिल्म है, बांग्लादेश से रिलेटेड है। फिर बोला जा रहा है कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो रिलीज करते हैं स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, ये मैंने आपको पहले भी अभी अब इससे पहले वाली न्यूज में मैंने आपको ये रिपोर्ट बताया था। कौन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने अभी इससे पहले ही बताया था। अभी क्या ना टोटल वन लाइनर जो है आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपडेट देने के लिए जा रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या है ना 4 ऑप्शन दे दीजिएगा और आपको बहुत माइनर सा होगा, जो चीज आपको पता होगा फिर भी आप क्या करोगे, नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि कौन सा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन से स्टेट ने डिसाइड किया, ठीक है, विच हैड डिसाइडेड टू प्रमोट वन स्पोर्ट इन द वन डिस्ट्रिक्ट। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट के बेसिस पे आप क्या है, कौन सा एक ऐसा स्टेट है जिन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट किया वन स्पोर्ट इन वन डिस्ट्रिक्ट, तो कौन है, उत्तर प्रदेश है ये। Who is the author of book Brave Heart of Bharat from the history from vignettes from Indian history, तो विक्रम संपत। ये आपको ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट ये हो गया और एक ये इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज आपको क्या ना, ये दोनों ऊपर के दोनों लाइनर इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो हु हैज लॉन्च द इंडिया फर्स्ट पैसिव टैक्स सेविंग फंड IN50, तो कौन है, IIFL म्यूचुअल फंड है। तो बोला जा रहा है कि कौन है जो इन्होंने हु हैज लॉन्च द इंडियन फर्स्ट पैसिव टैक्स सेविंग फंड जो IN50, तो ये आपको थोड़ा सा याद रहने दो, ठीक है ना। तो कौन है, IIFL म्यूचुअल फंड। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये थोड़ा सा आप एक मिनट टिक मार लेना, व्हाट इज द रैंक ऑफ मुंबई इन ग्लोबल प्राइम सीरीज इंडेक्स इन द थर्ड क्वार्टर, तो कितना रैंक है, 22। देखो ये पूछा नहीं जा सकता, ये 3 में से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, ये गारंटी लिख लो। तो ये कितना है, 22वां रैंक है। तो बोला अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि हु हैज रिसेंटली टेक चार्ज एज ए सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो कौन है, ये संजय कुमार है। हु हैज रिसेंटली टेक द चार्ज एज ए सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, संजय कुमार। अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाला ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको देखना। बोला जा रहा है कि ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रैवल विंटर फेस्टिवल, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रैवल विंटर जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे हेल्ड किया गया, तो जम्मू कश्मीर। ये क्या है ना, यूनियन टेरिटरी या स्टेट है, ये थोड़ा आपको बताना है। तो ये क्या है ना, ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रैवल जो है ना कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। ये चीज थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो वन लाइनर है, थोड़ा सा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपको क्या है ना पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन देगा लेकिन 4 ऑप्शन दे देगा। फिर आप ये सोचो कि यार ये ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ये ऑप्शन कौन सा हो सकता है, इसी चीज के लिए मैं आपको क्या है ना वन लाइनर के फॉर्म में ये सारा का सारा दे रहा हूँ। बोला जा रहा है कि कौन से सिटी है दैट वाज स्वर्ण धरोहर प्रवाह 2022 जो है ना, स्वर्ण धरोहर प्रवाह जो 2022 ऑर्गेनाइज किया, तो कौन सा, न्यू दिल्ली है। फिर बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा सिटी है जहां पे क्या है ना, फर्स्ट स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी हैज इंप्लीमेंटेड, फर्स्ट स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी, तो कौन सा ऐसा सिटी है, नोएडा सिटी है। देखो फिर बोला जा रहा है कि व्हाट इज विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू रिलीज बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट, ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो बोला जा रहा है कौन सा ऐसा सिटी है, तो कौन है, न्यूयॉर्क, जो रहने के जो लिविंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा कॉस्टली वगैरह है वो पूछा जा रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, तो कौन सा है ये मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, तो ये न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट बोला जाए हु हैज कन्फर्ड द नेशनल अवार्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी, तो ये थोड़ा सा कौन है, ये नेशनल अवार्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी फॉर द ईयर 2021 एंड 2022, तो कौन है, प्रेसिडेंट हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट आपसे ये इसी में क्वेश्चन एक आप बता दो, प्रेसिडेंट जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो कौन से ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, ये क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाएगा, तो प्लीज इस चीज का आपको क्या ना आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट बोला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन भी नहीं न्यूज विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स लेटेस्ट न्यूक्लियर
स्टेलर्स बॉम्बर्स B-21। तो बोला जाए कौन जो लेटेस्ट न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर्स B-21 कौन है, तो यूएसए। अब बोला जा रहा है कि हु बिकम द फर्स्ट इजराइल प्रेसिडेंट टू विजिट बहरीन, कौन है, एसिक हेरजोग, एसिक हेरजोग। ये थोड़ा सा ये पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट आपसे पूछा क्वेश्चन, आप ये बता दो 26 जो जनवरी का, तो वो कौन से देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे या प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने भारत में एज ए चीफ गेस्ट यहाँ भारत आए हुए थे। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, जो चीज बहुत ज्यादा न्यूज में था। उसके साथ अभी अपने भारत के जो प्रेसिडेंट है, वो क्या प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से क्या ना, कुछ उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, रूल्स रेगुलेशन भी नहीं कह सकते, कुछ साइन MOU वगैरह, जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में या जो भी मतलब एक तरीके से डिफेंस के फील्ड में वहाँ पे MOU साइन कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ। तो ये चीज आपको माइंड में है और आप मुझे बताओगे कौन से ऐसे जो मतलब कंट्री के जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अपने देश में विजिट एज ए चीफ गेस्ट 26 जनवरी को आए थे। बोला जा रहा है कि ऑन विच डे द इंडिया ऑब्जर्व द आर्मी फोर्स फ्लैग डे टू रेज द फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ आर्मी फोर्स पर्सनल, द December 7। ये थोड़ा सा ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको याद रखना है। कौन सा है, तो December 7। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड एन ओपन सेरेमनी फॉर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। अभी मैंने आपको कितना बार ये चीज बताया, कौन से है, तो 2023। तो बोला जाएगा जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इसको कहाँ पे इसका ओपनिंग सेरेमनी किया था, तो रोम इटली में। आई थिंक इसका जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हेडक्वार्टर भी इधर ही पड़ता है, इसलिए ये चीज यहाँ पे हुआ था। ये आपको थोड़ा सा पता, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज इसको आप सही कर सकते हो। Who became the only test in the history to score 500 run on the first day of the test series? तो कौन सा टीम है, तो कौन है, इंग्लैंड। बोला जाए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिपोर्ट रिलीज करते, कौन सा रिपोर्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्वलिटी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये एक थोड़ा सा रिपोर्ट से रिलेटेड है, मैंने ये बताया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कुछ रिपोर्ट रिलीज करती है, तो उसमें ये कौन सा है, एक तरीके से जो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्वलिटी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अभी क्या है ना कि एक कौन सा ऐसा स्टेट के बारे में बोला जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बिल पास किया जिन्होंने रिजर्वेशन को बढ़ा के 76% कर दिया। तो ये कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। क्योंकि देखो इलेक्शन आ रहे हैं अब यहाँ पे भी, तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम करेगी ना जिससे क्या हो सके, लोगों को लगे कि हाँ ये हमारे लिए ही काम कर रहे थे, इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ये कुछ रिजर्वेशन हो गया या कुछ स्कीम्स वगैरह, अब क्या नहीं ये लोग क्या करें, इसको रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बताने का काम किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, न्यूज पे चलते, बोला जाए कौन से यूनियन विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द फर्स्ट ड्रोन स्किल एंड ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस इन द सिटी ऑफ चेन्नई। तो कौन है ये, अनुराग ठाकुर है। कौन मिनिस्ट्री है, तो ये आपको बताना अनुराग ठाकुर के अंदर कौन सा मिनिस्ट्री आता है। तो कौन सा, फर्स्ट ड्रोन स्किल एंड द ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस, तो कौन, अनुराग ठाकुर। बोला कौन से IIT, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच IIT हैज डेवलप्ड द ओशियन वेव। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए रख लो, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ओशियन वेव, तो IIT मद्रास है। तो कौन सा ये है जो इन्होंने इसको मतलब एक तरीके से जनरेट करना, ये मतलब एक तरीके से डेवलप किया, तो IIT मद्रास है। नेक्स्ट बोला जाएगा कि कौन से जो इंडियन एक्ट्रेस है दैट विल अनवील द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी बिफोर द फाइनल मैच, तो दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि हु हैज लॉन्च द ट्रॉफी टूर ऑफ द, ये आपको पता है इसका फुल फॉर्म, मैंने इससे पहले ही आपको ये कुछ इंटरनेशनल हॉकी, चलो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है ना, हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023, तो कहाँ पे ये है, उड़ीसा में नवीन पटनायकर के थ्रू ये लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट बोला जाएगा नेशनल कन्वे ऑन द सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग हेल्ड इन कौन से सिटी में है, विच सिटी, तो ये क्या, न्यू दिल्ली। द स्पाइस मनी जो पार्टनरशिप है जो विच कौन से बैंक है टू पुश द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द रूरल, एक तरीके से इंडिया, रूरल इंडिया, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा बैंक से रिलेटेड है ये। तो बोला जा रहा है कि स्पाइस मनी पार्टनरशिप जो है ना, कौन से बैंक के थ्रू जो पुश करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन के यहाँ पे, रूरल इंडिया में। तो आपको पता होना चाहिए कौन है, एक्सिस बैंक, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि विच बैंक अनेबल द फुटबॉल फेस्टा कैंपेन, तो फेडरल बैंक। तो आजकल बैंक भी ये सब चीज करवाने, क्योंकि उसको पता है कि आजकल लोग इस सब चीज के पीछे बहुत भाग रहे हैं, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, इन सब चीजों के पीछे, तो लोग इसीलिए क्या करें, इसको अनेबल करवाते हैं, इस चीज से रिलेटेड काम करवाते हैं। तो कौन है ये, फेडरल बैंक है। बोला जा रहा है कौन सी ऐसी कंट्री है जो होस्ट कर रहा है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशियन पैसिफिक रीजनल मीटिंग ऑफ फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन सी कंट्री है ये, सिंगापुर है।
ये थोड़ा सा इसको भी इंपॉर्टेंट के फॉर्म में रख लो। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी कंट्री है? सिंगापुर है, ठीक है। बोला जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ संस्कृत ऑर्गेनाइज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ जेसी बोस और सत्याग्रही साइंटिस्ट इन विच सिटी। तो ये कौन से सिटी में? न्यू दिल्ली में। तो देखो ऐसे करके हमारे पास कुछ ऐसे जो वन डे टाइप न्यूज थे जो मैंने आपको यहाँ पे कवर किया। देखो इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ ना, इससे पहले मैंने आपको हर एक इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज है वो मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर कर दिया, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज में आजकल है। तो अब क्या ना, मैं एक थोड़ा सा वन डे टाइप का, आपको ये ना लगे कि हमें पीछे कुछ छूट गया या कुछ, वो सबको मैंने समर अप करके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो अब देखो अगर आप लोग लास्ट तक आए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए बेनिफिट ही होगा। अगर आपको लगे कि आपके लिए बेनिफिट है, ऐसा करंट अफेयर आपको चाहिए, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीपीएससी से रिलेटेड है, हर एक पीएससी में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्या ना, बस जो मतलब एक तरीके से है ना, फेथ के साथ आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आप फेथ दिखाओ, मैं देखो ऐसी ऐसी चीज आपको लगे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। मैंने वो क्या बोला, मैं ऑप्शनल तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड, जो कि लोग उसके 10-10, 20-20 हजार रुपए मांगते हैं। और मैं उसको बहुत जल्दी एक तरीके से क्या है, थोड़ा सा क्या है ना, अभी मैं उसको एक अलग पैटर्न में उसको मैं ला रहा हूँ, जिससे क्या इंसान समझ सके। तो इसीलिए मैं उसको मैं थोड़ा लाने में समय लग रहा है, ठीक है। तो अभी अभी जो जो चीज चल रहा है, जैसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड वर्क हो ही रहा है, न्यूज आपका पूरा करंट अफेयर यहाँ पे कवर हो रहा है, फिर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको क्या ना बहुत ज्यादा भी डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड आने वाला है। चौथा आपको क्या ना, दोनों मतलब एक तरीके से लॉन्ग टेस्ट सीरीज वो भी हो गया, और शॉर्ट टेस्ट सीरीज रिवीजन के फॉर्म में वो भी आ रहा है, जहाँ पे 100 और 50 क्वेश्चंस आपको दिखते ही दिखते कंटिन्यूसली। तो प्लीज आपको है ना फॉलो करो। अगर आपको फॉलो करते हो, आपको लगे कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप क्या करो, अपने दोस्तों के साथ एटलीस्ट शेयर कर दिया करो, जिससे क्या जो एफर्ट नहीं कर सकते उतना पैसा देना, वो क्या कर सकते, यहाँ से एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है आप यहाँ तक आए तो आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अब हम इसी के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। हम इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।